आप लोग चलिए आज हम लोग ये हो जाएगा आंसर इसका वाटर, 17 का आंसर हो जाएगा डी वाटर, 17 का आंसर हो जाएगा डी वाटर। 20 का आंसर द टर्म ऑफ ब्राउन एयर इज यूज्ड फॉर, टर्म ऑफ ब्राउन एयर इज यूज्ड फॉर, 20 का आंसर हो जाएगा सी नंबर फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक। द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे इज द वर्ल्ड इज ट्रांस साइबेरियन साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये 9200 लगभग 9290 किलोमीटर, 9290 किलोमीटर है लगभग, जो कि कहाँ से चला एक्चुअली में ये कितना है 9289 है, लेकिन हम लोग कितना लिख सकते हैं इसको 9290 लिख सकते हैं। और ये कहाँ पे आता है तो साइबेरियन, साइबेरियन जो है ना ये रशिया से लेकर मॉस्को तक चलता है। कहाँ तक? रशिया से लेकर कहाँ तक? मॉस्को तक, रशिया से लेकर मॉस्को, ठीक है, रशिया से लेकर कहाँ तक? मॉस्को तक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे से वर्ल्ड रेलवे का जो इन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे है इन द वर्ल्ड, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे याद रहेगा किलोमीटर कितना 9290। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है, हु वाज द बिहाइंड पब्लिशिंग द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो वो है जेम्स अगस्टस हिकी। 23 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 23 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो कि 29 जनवरी 1780 को निकाला गया था जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा, ठीक है, जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा, जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा, जो कि 1780 में, ठीक है, 1780 में, 29 जनवरी 1780। 24 का आंसर देख लिया जाए। हु ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इम्पीचमेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द गवर्नर। गवर्नर के लिए कोई भी इम्पीचमेंट नहीं है, गवर्नर के लिए कोई भी इम्पीचमेंट नहीं है, बाकी सबके लिए क्या होता है इम्पीचमेंट दिया, जो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है, कौन से आर्टिकल में और भाग की संख्या कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है एमएस डॉस, ठीक है। आप लोग के यूट्यूब पे सबसे ज्यादा अगर किसी का मतलब ये मिलेगा वीडियोस मिलेगा तो वो बंगाली मीडियम के, लेकिन हिंदी मीडियम के लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए मुझको ये वीडियो लेके आना पड़ा था कि हिंदी मीडियम के भी आराम से समझ सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब नहीं है, वो हिंदी में जानते हैं, इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, लेकिन बंगाली पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन वो भारत ये बंगाल में रह रहे हैं और बंगाली मतलब थोड़ा मोड़ा पढ़ने आ रहा है, तो वो अपना आंसर की नहीं मिला पाते हैं, वो लोग हिंदी मीडियम में खोजते हैं कि हाँ भाई हिंदी मीडियम में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसलिए हिंदी मीडियम में लेके आना पड़ता था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, एमएस डॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, वो वेनस है। वेनस बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए, मतलब हमको तो लगता ही नहीं था। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? वेनस है। वेनस मतलब क्या होता है? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, SO2 SO4 बहुत सारा मात्रा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूरज की किरणें आती तो है लेकिन वापस नहीं जा पाती है। और साथ साथ इसमें सबसे गर्म ग्रह है, सूरज के पास सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध है, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून। सन से चालू है और सन पे ही खत्म। देखिए सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, ठीक है। बोलिएगा आपको सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के यूट्यूब चैनल में एक नया वीडियो जुड़ने जा रहा है, जो कि हम लोग इसमें करेंगे फिक्स पूरा लाइफ साइंस को, फिजिक्स को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी, ये 5 को सब्जेक्ट आपको एक नए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। 2026 के एग्जाम्स के लिए जो भी शॉर्ट क्वेश्चन, SAQ, MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड द ट्रू फॉल्स, ठीक है, ये वाला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें यही सब क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो आपके शॉर्ट में क्वेश्चंस आने के क्या रहेंगे, पूरी संभावना रहेगी क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा रहेगा, जिसमें लाइफ साइंस, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी का हम लोग बेसिकली करेंगे, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट बच जाएगा उसको भी हम लोग कभी ना कभी इसमें देख लेंगे। 4 मंथ का ये टोटल कोर्स है, 4 मंथ का टोटल कोर्स है, और इस कोर्स में हम लोग को देखना है टोटल का टोटल SAQ, MCQ, फिलअप एंड ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो आज हम जो ये प्लेलिस्ट में पहला वीडियो डालने जा रहे हैं वो है आपका हिस्ट्री का वीडियो, ठीक है, हिस्ट्री का है। तो हिस्ट्री में बिना किसी देरी किए हुए हम लोग हिस्ट्री को चालू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री में बहुत सारे MCQ क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्ट्री आप लोग का लगभग खत्म है। कितने चैप्टर में है? चैप्टर 6 में है। इसके बाद कौन सा चैप्टर बच जा रहा है? बस एक ही चैप्टर बच जा रहा है, ठीक है। तो एक चैप्टर को वो लोग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे किसी और दिन, ठीक है। इसको हमको सुबह में कराना था, लेकिन अभी करा रहे हैं हम, किसके वजह से? सुबह में नहीं थे इस वजह से, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व करके ही उसके बाद जाएंगे, ठीक है। टोटल 30 गो पेज है, 30 गो पेज, देखते हैं आज कितना पेजेस कर पाते हैं, लेकिन जो भी पेजेस करेंगे उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 3 गो पेजेस, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे पेजेस ना आपके पास, ऐसे दो पेज है, जिसमें आपका MCQ भी है, MCQs भी है,
शॉर्ट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स का, 1 लाइनर क्वेश्चन है, फिलअप भी है और साथ साथ मैचिंग भी है, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन किसी लोग को दिखाई देता होगा, किसी को नहीं दिखाई देता, कोई बात नहीं है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी पीडीएफ का, ये पीडीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कलकत्ता विज्ञान कॉलेज, लिखा हुआ ना, कलकत्ता विज्ञान कॉलेज का इतिहास प्राप्त होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, कहाँ का इतिहास प्राप्त होता है, किसमें इतिहास प्राप्त होता है, बताओ। विज्ञान और तकनीकी के इतिहास। तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या ठहरा बाबू? फोटोग्राफी के इतिहास में, खेलकूद के इतिहास में, विज्ञान और तकनीकी के इतिहास में या पर्यावरण के इतिहास में? तो क्या हो जाएगा? विज्ञान और तकनीकी के इतिहास में। कौन साथ दिए थे? कलकत्ता विज्ञान कॉलेज का इतिहास। आगे है, बंग दर्शन सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था कब? कब हुआ था? 1872 में, 1872। निम्न वर्गीय इतिहास के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? डॉक्टर रंजीत गुहा। ये मेरे नोट्स वाले किताब में भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीवनेर झाड़ापाता, जीवनेर झाड़ापाता ग्रंथ है कि क्या है? एक उपन्यास है, एक काव्य ग्रंथ, एक जीवनी, एक आत्मकथा। एक आत्मकथा। तब से चिल्ला रहे एक आत्मकथा बोला बेटा, उपन्यास। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेरेजियो, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, डेरेजियो, ठीक है। कौन थे? डेरेजियो। दक्षिण भारत का विद्यासागर किसे कहा जाता है? वीरे संगलिंगम पंतुलू को, ठीक है, पंतुलू। ये भी क्वेश्चन मेरे नोट्स में था, पंतुलू। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? बताओ जल्दी से। 1893, 1894, 1897, 1899। कब हुआ था? 1897, 1897। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784। कब हुआ था? 1784। संथालों के द्वारा मारे गए महेश लाल दत्त कौन थे? दारोगा थे। कौन थे? दारोगा थे। दारुल हर्ब शब्द का अर्थ क्या होता है? गैर इस्लामिक देश। कौन सा देश? गैर इस्लामिक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, देखेंगे 1.11 का। निम्नलिखित में से कौन रंगपुर रैयतों के नेता थे? देवी सिंह, डेरजी नारायण, नूरुलुद्दीन या फिर सिद्धू? तो नूरुलुद्दीन क्या थे? रंगपुर रैयतों के नेता थे। एक तो बंकिम चंद्र के देवी चौधरानी उपन्यास में उल्लेख मिलता है सन्यासी फकीर विद्रोह का, पागलपंथी विद्रोह का, भील विद्रोह का, रंगपुर विद्रोह का। तो 1.12 का आंसर हो जाएगा बाबू, 1.12 का आंसर हो जाएगा सन्यासी फकीर विद्रोह, सन्यासी फकीर विद्रोह। तो बंकिम चंद्र के देवी चौधरानी उपन्यास में इनका उल्लेख मिलता है सन्यासी फकीर विद्रोह का। बंगाल में राजनीतिक आंदोलन का आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वीकाजी मैडम कामा या डेरेजियो को? बंगाल में राजनीतिक आंदोलन आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? 1.13 का आंसर क्या हो जाएगा? 1.13 का आंसर हो जाएगा कौन? बंगाल में राजा राम मोहन ना, राजनीतिक श्रेय डेरेजियो तो होंगे नहीं। वीकाजी मैडम जी कामा ये विदेशों में लड़ी थी सबसे अच्छे तरीके से। विद्यासागर जो थे बंगाल में राजनीतिक आंदोलन लेके आए थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। बंगाल में राजनीतिक आंदोलन राजा राम मोहन राय और राजनीतिक। तो बाबू इसका आंसर नहीं, राजा राम मोहन राय नहीं होगा। कौन होगा? डेरेजियो होगा, ठीक है। कौन होगा बाबू? डेरेजियो, याद रखेंगे ना। कौन सा? डेरेजियो। बैरकपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी, ठीक है। और 1857 की क्रांति का जो था उसमें गाय और सुअर की चर्बी, ये क्या था? एक कारण था जो कारतूस पे लगाया गया था, ये भी एक कारण था विद्रोह होने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। बोला है 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। किसने कहा था? 1857 की ईस्वी की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे रमेश चंद्र मजूमदार, सुरेंद्र नाथ सेन, विनायक दामोदर सावरकर, दादा भाई नौरोजी। विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, जिसको कहा जाता है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने फर्स्ट टाइम कहा था कि भारत का क्या है? ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का स्वतंत्र संग्राम पहला। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिंदू मेला का गठन किसने किया था? नवगोपाल मित्र, शिशिर कुमार घोष, आनंद मोहन बोस, एस.एन. बनर्जी। कौन थे? नवगोपाल मित्र। कलकत्ता विज्ञान कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता विज्ञान कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता विज्ञान कॉलेज की स्थापना 1914।
1914, ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध पहला चालू हुआ था। कलकत्ता विज्ञान कॉलेज। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 कब हुआ था? 1817। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 कब हुआ था? 1921। कलकत्ता मेडिकल और फिजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता मेडिकल और फिजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1823। सबका सी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1823। आगे बढ़े, लगभग इसी में ना हुआ था, तुम लोग एक बार देख लेना। आगे देखो, आओ देखो, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद है ग्रुप बी। ग्रुप बी का आंसर देखो, मक्खिए मारने पे मत रह जा। ग्रुप बी का आंसर देख, ग्रुप बी 2.1। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या जफर? बहादुर शाह जफर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी को सभा और समितियों का युग किसने कहा था? अनिल सेन। किसने कहा था? अनिल सेन। किसने कहा था? फिर से याद करिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1828। कौन सा? सती प्रथा कब बंद हुआ था? 1829। 19वीं सदी को सभा और समितियों का युग किसने कहा था? अनिल सेन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है, टीपू गारो पागलपंथी आंदोलन के नेता कौन है? यही है, टीपू गारो पागलपंथी आंदोलन के नेता है, सही बात है। बुद्धू भगत कोल विद्रोह के नेता थे, सही बात है। पुनर्जागरण के फलस्वरूप इतिहास लेखन की दिशा में प्रगति आई थी, सही बात है। ओलंपिक खेल का आयोजन मिस्र में सर्वप्रथम हुआ था, नहीं, असत्य है। कहाँ पे आयोजन हुआ था? ग्रीस में। कहाँ पे? पुराने ग्रीस में। नेक्स्ट देखिए, आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन देखो, पीटने लगेंगे अभी, देख इधर क्वेश्चन ध्यान से। 1863, 1863, 1828, 1784 और 1835 मैचिंग करिए तो 1828 किस में हो गया? ब्रह्म समाज। क्लास 10 में हम लोग 3 सेट्स कर चुके थे, तो उसका कुछ क्वेश्चन आंसर पूछना था हम लोग को, तो चलिए उसको रिवीजन भी कर लेते हैं और क्वेश्चन आंसर भी पूछ लेते हैं। कलकत्ता विज्ञान कॉलेज का इतिहास प्राप्त होता है किसमें? फोटोग्राफी के इतिहास में, खेल कूद के इतिहास में, विज्ञान और तकनीकी के इतिहास में, कि पर्यावरण के इतिहास में? विज्ञान और तकनीकी। बंग दर्शन सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था 1800। निम्न वर्गीय इतिहास के अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर रंजीत गुहा। दक्षिण भारत का विद्यासागर किसे कहा जाता है? वीरे सलिंगम पंतलू। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1893, 1894, 1897, 1899। 1897। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784, 1785, 1786, 1788। 1784 में। संथालों के द्वारा मारे गए महेश लाल दत्त कौन थे? दारोगा थे। दारुल हर्ब शब्द का अर्थ क्या है? गैर इस्लामिक देश। निम्नलिखित में से कौन सा रंगपुर रैयतों के लिए नेता थे? कौन? नूरुलुद्दीन। कौन से? नूरुलुद्दीन। बंकिम चंद्र के देवी चौधरानी उपन्यास के उल्लेख किसमें मिलता है? देवी चौधरानी का उल्लेख किसमें मिलता है? सन्यासी फकीर विद्रोह, पागलपन। कौन सा? सन्यासी फकीर विद्रोह। बंगाल के राजनीतिक आंदोलन का आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? बंगाल में राजा राम मोहन राय, है ना। उसके बाद बताओ, राजनीतिक आंदोलन राजा राम मोहन। बैरकपुर में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने किया था? और कहाँ से चालू हुआ था ये? मेरठ से चालू हुआ था। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन व्यक्ति थे? विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर। हिंदू मेला का गठन किसने किया था? नौ गोपाल मित्र। कलकत्ता विज्ञान कॉलेज की स्थापना 1914। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817।
विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921। कलकत्ता मेडिकल और फिजिकल सोसाइटी की स्थापना 1823। याद हो गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन 1828। अब निकाला बजवा 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। कब? 1828। किसने? राजा राममोहन। और आत्माराम पांडुरंग ने किसका किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना। आज ये तो पढ़ाए थे प्रार्थना समाज। 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय या जफर। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय या जफर। 19वीं सदी को सभा और समितियों का युग कहते हैं। किसने कहा था? अनिल सेन ने। किसने कहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम। 1863 में क्या हुआ था? 1863 वाम बोधनी पत्रिका की स्थापना। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना। 1784 एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 1835 कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जीवनेर झाड़ापाता ग्रंथ है एक आत्म सोम प्रकाश था साप्ताहिक पत्रिका। इतिहासकारों में एनसल स्कूल के इतिहासकार थे कौन? लुसियन फेवर, रंजीत गुहा, लुसियन फेवर। विपिन चंद्रपाल ने लिखा था सतार बस्तर। ग्राम वार्ता प्रकाशिका प्रकाशित हुई थी कहां से? कुष्टिया से। नील दर्पण के अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशक थे, बताओ। काली प्रसन्ना सिन्हा, माइकल मधुसूदन दत्त, हरीश चंद्र मुखोपाध्याय, या रेव जेम्स लॉन्ग। रेव जेम्स लॉन्ग। राष्ट्रीय थिएटर की स्थापना कब हुई थी? 1870, 1871, 1872, 1873। कब हुआ था? 1872। सर्वधर्म समन्वय के आदर्श का प्रचार किए थे किसने? विजय कृष्ण गोस्वामी, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण। तीतुमीर का वास्तविक नाम? संथाल विद्रोह के नेता? सिद्धू। सुई मुंडा के नेता?